रात कभी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे इंसान के भीतर उतरती है। उस शहर में रात की शुरुआत होती थी पुरानी कोयले की फैक्ट्री से। दिन में भी वहां अंधेरा रहता था और रात को धुआं अपने आप उठता था। लोग कहते थे उस जगह आग मरी नहीं है। उस रात भी वही हुआ। धप धप धप। लोहे पर हथौड़े की आवाज गूंज रही थी। हर वार के साथ चिंगारियां उड़ती, जैसे किसी की आत्मा जल रही हो। धुएं के बीच एक साया खड़ा था, टोपी नीचे झुकी हुई, आंखों में आग। उसका नाम था यश। 15 साल पहले खनन क्षेत्र में 300 मजदूर काम करते थे। उन्होंने देखा था मालिक जहरीला कचरा जमीन में दबा रहे थे। अगर सच बाहर आता, पूरा शहर उजड़ जाता। मजदूरों ने विरोध किया और उसी रात फैक्ट्री के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए। आग लगा दी गई। चीखें थीं, रोते बच्चे थे, जलते शरीर थे, लेकिन बाहर खड़े लोग हंस रहे थे। उनमें एक छोटा लड़का चिल्ला रहा था, मेरे पापा अंदर हैं। वो लड़का था यश। सुबह सिर्फ राख बची। 300 लोग खत्म। सरकार ने कहा हादसा, अखबारों ने लिखा दुर्घटना। शहर ने भूलना सीख लिया, लेकिन आग नहीं भूली। उस रात राख में कुछ हिला था और वहीं से कुछ पैदा हुआ था। 15 साल बाद शहर का सबसे अमीर आदमी अपने बाथरूम में चला मिला। कोई आग नहीं थी, लेकिन शरीर पूरी तरह राख। दीवार पर लिखा था, क्या अब भी हादसा लगेगा? सीसीटीवी में सिर्फ धुआं दिखा और धुएं के बीच एक टोपी। लोग डरने लगे, बच्चे रोने लगे, बूढ़े फुसफुसाए, वो लौट आया। क्लब में भीड़ थी, लाइटें चमक रही थी। यश सफेद सूट में खड़ा था, उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। वो एक आदमी के पास गया, कान में बोला, तुमने मेरे पिता को जलाया था। आदमी पलटा, लेकिन पीछे सिर्फ आग थी। अगली सुबह फिर एक लाश और पूरे शहर में डर। डर हमेशा बड़ों से शुरू नहीं होता। डर पहले बच्चों की आंखों में उतरता है। उस शहर में बच्चे रात को रोने लगे थे। सब एक ही बात कहते थे, माँ, वो आग वाला आदमी खिड़की के बाहर खड़ा है, उसके अंदर लोग जल रहे हैं। माता पिता डांटते थे, लेकिन हर बच्चा वही सपना देख रहा था, एक आदमी और उसके सीने के अंदर जलती परछाइयाँ। आरव नाम का एक पत्रकार था। उसे संयोग नहीं लग रहा था। हर मरा हुआ आदमी उसी फैक्ट्री से जुड़ा था। आरव रात को फैक्ट्री पहुंचा, जहां हवा भी सांस नहीं लेती थी। अंदर दीवारें जली हुई थी, फर्श पर राख थी और राख में उंगलियों से लिखा था, हम यही हैं। तभी पीछे से आवाज आई, तुम हमें सुन सकते हो। आरव पलटा। धुएं के बीच यश खड़ा था, लेकिन अब वो अकेला नहीं लग रहा था। उसके सीने से फुसफुसाहट निकल रही थी। कई आवाजें, बूढ़ों की, औरतों की, बच्चों की। यश बोला, उस रात हम मरे नहीं थे, हम आग में बंद गए थे। मैं उनका शरीर हूँ, वो मेरी आत्मा है। आरव कांपता हुआ बोला, तुम मार क्यों रहे हो? यश की आंखों से चिंगारी निकली, क्योंकि उन्होंने हमें जिंदा जलाया, क्योंकि कानून राख बन गया था। अब न्याय आग से होगा। अचानक दीवार पर चेहरे उभरने लगे। 300 जले हुए चेहरे, सब रो रहे थे, सब चीख रहे थे। आरव ने दस्तावेज खोजे। पता चला सरकार, पुलिस, बिजनेसमैन सब शामिल थे। आग हादसा नहीं थी, वो प्लान थी, सच बाहर आने से रोकने के लिए। पूरा शहर अपराधी था। उस रात यश अकेला नहीं रो रहा था, उसके अंदर की आत्माएं चीख रही थी, हमें शांति चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन कुछ और आवाजें भी थी, सबको जला दो, पूरा शहर। यश पहली बार डर गया, क्योंकि अब आग उसे काबू में नहीं थी। अगली सुबह नगर भवन में आग अपने आप लग गई, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। बस दीवार पर लिखा था, पूरा शहर अगला है। लोगों में भगदड़ मच गई, न्यूज़ चैनल पागल हो गए और आरव समझ गया, अब ये बदला नहीं रहा, अब ये प्रलय है। आरव फिर फैक्ट्री पहुंचा। यश वहां खड़ा था, लेकिन अब उसकी त्वचा जल रही थी, आंखें पूरी आग बन चुकी थी। आरव चिल्लाया, अगर सब जल गया तो निर्दोष भी मरेंगे। यश फुसफुसाया, उस रात भी निर्दोष मरे थे, किसी ने नहीं रोका, अब कौन रोकेगा? शहर में अजीब सी गर्मी फैल गई थी। एसी बंद, पंखे बेकार, हवा चल रही थी। लोगों को लग रहा था जैसे किसी अदृश्य भट्टी
बंद हो और हर दीवार पर वही शब्द उभर रहे थे, तैयार रहो। रात 3:17 पर, वही समय जब फैक्ट्री चली थी, अचानक पुराना कोठा उस तक उठा, बिना किसी आग के। लोग अंदर बसे नहीं थे, ये चेतावनी थी। पूरे शहर ने पहली बार डर को देखा। फैक्ट्री के अंदर यश घुटनों पर गिर पड़ा, उसके सीने से सैकड़ों आवाजें निकल रही थी। अब और इंतजार नहीं, सब चलेगा। आग उसकी नसों में दौड़ रही थी। यश जी का रुको, फिर दोष भी है, लेकिन आत्माएं पागल हो चुकी थी। 15 साल का दर्द चलना चाहता था। अरव को एक आखिरी फाइल मिली जिसे किसी ने कभी नहीं पढ़ा था। उसमें लिखा था, फैक्ट्री की आग सरकार की नहीं थी, उसे एक आदमी ने शुरू किया था, यश के पिता ने। वो मजदूरों को जिंदा नहीं जलाना चाहता था, वो सबूत जलाना चाहता था, लेकिन मालिकों ने दरवाजे बंद कर दिए। आग फैल गई, 300 लोग मरे और यश के पिता भी। अरव काम गया, मतलब बदले की आग एक गलती से पैदा हुई थी। अरब भागकर फैक्ट्री पहुंचा, चिल्लाया, यश, आग तुम्हारे पिता ने लगाई थी। सब शांत हो गया, धुआं थम गया। यश की आंखों से आंसू निकले, लेकिन आंसू आग थे। तो मैं खुद अपनी मौत का कारण हूँ। आत्माएं पागल हो गई, झूठ है, सबको जला दो। पूरा शहर आग के घेरे में था। यश बीच में खड़ा था, एक तरफ निर्दोष लोग, दूसरी तरफ 300 जलती आत्माएं। यश जीता। अगर इंसाफ आग है तो सबसे पहले मुझे जलना चाहिए। उसने अपने सीने में हथौड़ा मारा, आग फट गई, एक धमाका, आसमान लाल हो गया। सुबह जब धुआं छटा, शहर खड़ा था, कुछ जला नहीं, लेकिन फैक्ट्री पूरी तरह राख बन चुकी थी। उसके पीछे जला हुआ मुकुट पड़ा था, यश का निशान।